दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक नंबर तो एरर डिटेक्शन का रखा हुआ ही होता है और इस एरर डिटेक्शन को करने में लोगों को दिक्कत बहुत आती है। तो इस एरर डिटेक्शन को बहुत ही ईजी वे में समझाने के लिए आज की ये वीडियो हम आप लोगों के साथ लाए हैं और इसके लिए इसका कॉन्सेप्ट तो हम आपको बताएंगे ही और ये भी बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। इसी क्यों का जवाब आप लोगों को हम इस वीडियो में देंगे। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट पता चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जो हम लोग के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं 5 चीज़ों पे बेस्ड होके आते हैं। पहला तो हो गया हम लोग का टेंसेस, दूसरा हो गया प्रीपोजिशन, तीसरा हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चौथा हो गया क्वेश्चन टैग और पांचवा हो गया वॉइस। तो जो ये तीसरा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आप लोग को बहुत आसान लगता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं वह इसी में होती हैं। तो हमें समझाते हैं कैसे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग को सबसे ज़्यादा आसान लगता है उसी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और यहीं पे हम लोग के नंबर कट जाते हैं। अब ये होता क्या है, चलिए इसको बेसिकली समझते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट वर्ब से समझौता करवा देना, तो सब्जेक्ट का वर्ब से समझौता करवा देना, तो इसके नाम से ही पता चलता है। तो चलिए इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसका जो नाम ही है उसी से हम लोग को पता चलता है कि जब सब्जेक्ट जो हम लोग का जो सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलाना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और सब्जेक्ट हम लोग का अगर प्लूरल है तो उसको हम लोग को प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलाना है। यही जो है इसमें होता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम सब्जेक्ट को देखते हुए उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और कैसे उसके साथ हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसको एकदम बेसिक से समझेंगे, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इसको हमको हम बेसिक से समझाएंगे। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हम लोग देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, वाज और हैव लग रहा है, और जबकि प्लूरल के साथ आर, हैव और वर लग रहा है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, जो सिंगुलर है उसके सब के लास्ट में एस एस है, और जो प्लूरल के साथ हम लोग हेल्पिंग लगाते हैं उसके सब के लास्ट में ई है। आप इस तरीक़ा से भी इसको याद कर सकते हैं कि सिंगुलर के जो लास्ट में है वो एस एस आ रहा है और जो प्लूरल के लास्ट में है वो ई आ रहा है। तो ये भी आपने एक छोटी सी ट्रिक समझी। तो चलिए अब ऐसे नहीं तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो हम इसको और थोड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, तो चलिए अब इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का जो पहला एग्जाम्पल कहता है रीना एंड मीना आर माई फ्रेंड्स। तो इसमें जो रीना एंड मीना जो सब्जेक्ट है, क्या वो सिंगुलर है? नहीं, ये प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसमें से हम लोग ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये वाली हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आर है, तो ये बिल्कुल सही है। तो लेकिन जो हमारा दूसरा कहता है, दूसरा सेंटेंस, चेन्नई एंड कोलकाता हैज वेरी हॉट वेदर। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। देखिए जो ये चेन्नई एंड कोलकाता, ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है, ये तो प्लूरल है। और जो हैज है वो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हैज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ये आ जाएगा हैव, बिल्कुल यहाँ पे हैव आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तो अब तीसरा सेंटेंस देखें, आप लोग फंसिएगा मत, ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं। लोग सोचिए, आई एंड माई ब्रदर डैश गोइंग टू स्कूल। मैं और मेरा भाई डैश गोइंग टू स्कूल। तो ये देख सकते हैं आप लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। तो यहाँ पे क्या हेल्पिंग होती है? इज एम आर। तो देखिए यहाँ पे क्या ये सिंगुलर है? तो आई एंड माई ब्रदर नहीं। क्या ये सिर्फ आई है? नहीं, ये तो प्लूरल है। तो प्लूरल है तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आर। तो चलिए हम लोग का जो चौथा इक्वेशन पूछता है, योर फ्रेंड्स डैश ऑलरेडी मेट मी। तो तीसरा योर फ्रेंड्स है, देख के हम लोग को पता चल रहा है कि ये प्लूरल है।
तो योर तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ या हैव, तो प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आएगा। और हैज़ हैव क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हम लोग टेंस के ऊपर एक बहुत ही सीरीज वीडियो बना रहे हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो हम लोग ने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ ऐसे जैसे सिंपल रूल, लेकिन इसका एक कुछ एक्सपेक्शन भी होता है। तो चलिए उस एक्सपेक्शन को देखते हैं। तो हम लोग का जो एक्सपेक्शन है वो कहता है, एक्सेप्शन अपवाद है, ये अपवाद है जब कोई दो सिंगुलर चीज या व्यक्ति, चीज भी हो सकता है व्यक्ति भी हो सकता है, किसी एक व्यक्ति या चीज से संबंधित हो तो सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे, और सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर जैसा ही लगाएंगे। तो जैसे कि आप ऐसे नहीं समझे होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पापा और मेरे आइडल मेरी जिंदगी है, तो मैंने कहा मेरे पापा और मेरे आइडल, माई फादर एंड माई लाइफ एंड माई लाइफ, माई आइडल इज माई लाइफ, यही ना हुआ, माई फादर एंड माई आइडल इज माई लाइफ। तो हमने यहाँ पे इज क्यों लगाया, क्योंकि जो मैंने पिता को ही फादर भी कहा है और आइडल भी कहा है, क्या वो दो हो गए, इसलिए इसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट किए रहेंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत कब होती है, जब हम लोग मारते हैं रट्टा। हम लोग सोचते हैं कि जो एंड आ गया बस प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो ऐसा नहीं होता। पहले उसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसके कुछ हम एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल है, इसकी तरफ से हम कुछ समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग का कहता है माई फ्रेंड एंड माई लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे। तो इसमें क्या है, मेरा दोस्त और मेरी जिंदगी इस फ्राइडे को आ रहे हैं, यही ना इसमें कहता है। तो माई फ्रेंड एंड माई लाइफ, तो जो ये फ्रेंड को ही ना मेरी माई लाइफ कहा गया है, तो अगर हम लोग रट्टा मानेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि एंड आ गया और ये प्लूरल हो गया, यहाँ पे हम लोग आर लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले इसको पढ़ेंगे, ये दोनों एक ही चीज़ से संबंधित है, ये दोनों फ्रेंड को ही तो उसकी लाइफ कहा गया है, इसलिए यहाँ पे हम इज लगाएंगे और ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल है एग एंड मिल्क इज माई ब्रेकफास्ट टूडे, कि अंडा और दूध जो आज का मेरा ब्रेकफास्ट है। तो या तो एक अंडा है और दूध है, तो जो दोनों है, जो ब्रेकफास्ट में दोनों ही आ जाता है ना, तो दो सिंगुलर चीज़, ये दो एग है और एक मिल्क है, दो सिंगुलर हो गया, और एक ये एक चीज़ एक सिंगुलर चीज़ से संबंधित करता है। तो यहाँ पे हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ये आ जाएगा इज। आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर आप लोग को अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दूसरे कॉन्सेप्ट में आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस सब्जेक्ट। और कब लगेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आप लोगों ने यही ना पढ़ रखा होगा। रुकिए बताता हूँ कि ही अगर रहे मेन वर्ब, सी रहे, अगर सब्जेक्ट ही सी इट रहे, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहे, तो हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देते हैं। आप लोगों ने तो यही पढ़ रखा होगा। हाँ, लेकिन जो रूल है आप लोगों ने यही पढ़ नहीं रखा होगा, इसको आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने यही रट रखा होगा। हाँ, यही आप लोगों ने यही रट रखा होगा। तो देखिए, आपको जो प्रॉपर रूल है आप लोगों को वो नहीं पता है। आप लोगों को पता है कि ऐसा होता क्यों है, वाई, ऐसा क्यों होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो आई है वो भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर उसके साथ हम लोग एस या ईएस क्यों नहीं लगाते। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, हमने ही के साथ ईएस लगा दिया, ईएस लगा दिया, ठीक है।
तो हम लोग आई गो क्यों लिखते हैं, इसके साथ ES क्यों नहीं लगाते, ये क्यों नहीं लगाते, ऐसा क्यों नहीं होता। आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आया होगा, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। जो प्रॉपर रूल है, प्रॉपर रूल आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से नहीं पता है। आपके रूल के हिसाब से जो आपने ये पढ़ रखा है ना, जो वो रूल नहीं कहता, रूल कुछ और कहता है। और ये रूल बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, और इसके हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो हम लोग का रूल रहता है ना, वो कहता है कि जो अगर हमारा सब्जेक्ट हो, अगर वो थर्ड पर्सन हो, क्या, थर्ड पर्सन। अब आप लोगों को पहले हम थर्ड पर्सन बताते हैं, तब उसके बारे में आगे बताएंगे। तो हम लोग के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जो हम लोग का फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है बोलने वाला। जैसे कि बोलने वाला कैसे क्या हो जाएगा, आई और वी। हम लोग का जो सेकंड पर्सन होता है वो होता है सुनने वाला, तो सुनने वाला सिर्फ यू होगा। और जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है ही, शी, इट वगैरह वगैरह। जो थर्ड पर्सन हम लोग का होता है, आप लोग थर्ड पर्सन तो जान गए। तो जो हम लोग का रूल है ना, वो कहता है कि जो हमारा थर्ड पर्सन है, जो हमारा थर्ड पर्सन है, मतलब कि जो हमारा ये ही, सी, इट है, मतलब और भी हो सकता है थर्ड पर्सन, जैसे कि राम, जिसके जिसके बारे में बात हो रही हो, अगर वो सिंगुलर हो तो उसके साथ हम लोग एस या यस जोड़ देंगे। अगर हम लोग का जो थर्ड पर्सन है अगर सिंगुलर हो तो हम लोग उसके साथ एस या यस लगा देंगे। ये हम लोग का रूल कहता है। जैसे कि अभी अब मैंने आप लोग को पहले ही एग्जांपल बताया था, ये वाला, ही गोज टू अ स्कूल। जो ही है, क्या वो थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है। तो पहला चीज़ तो हम लोग का क्लियर हो गया। और दूसरा, क्या ये सिंगुलर है, हाँ बिल्कुल ये सिंगुलर है। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे वर्ब के साथ एस या एस लगा दिया। तो आई जो है, अब हम आपको इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब देने लगे कि आई गोज क्यों नहीं होता, आई गो क्यों होता है। क्योंकि देखिए रूल क्या कहता है कि थर्ड पर्सन तो पहले होना चाहिए था। हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की बात देखेंगे। क्या आई थर्ड पर्सन है, नहीं, आई तो फर्स्ट पर्सन है। इसीलिए जो हम लोग का जो पहला रूल है थर्ड पर्सन वाला, वो अप्लाई नहीं होता। इसीलिए आई को हम लोग जो है, आई के साथ हम लोग एस या एस नहीं लगाते हैं। ये बात है आप लोग को मैंने बताई। इसके बाद आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, आई के साथ हम आई गो ही लिखते हैं, ना कि आई गोस लिखते हैं। और आपको इसका कारण भी पता चल गया है। तो ये जो आई के साथ हम लोग एस या एस क्यों नहीं लगाते, ये हमने बहुत ही अहम रूल सीखा है। इस रूल को बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश वाले बोलने वाले लोग भी नहीं जानते, जिसको आज हमने सीखा है। तो हम लोग का जो तीसरा है ना, तीसरा कॉन्सेप्ट है ना, वो एक ट्रिकी निचोड़ बताने वाला हूँ। तो चलिए उस ट्रिकी निचोड़ की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की है, इज। एवरीबडी इज बिजी इन द वर्क। तो जो कोई भी बडी रहे, एनी बडी रहे, सम बडी रहे, नो बडी रहे, यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, हम यहाँ पे इज ही यूज करेंगे। तो चलिए अब थिंक को समझते हैं। तो ये थिंक है, ये एवरीथिंग रहे, एनीथिंग रहे, समथिंग रहे, नथिंग रहे, कुछ भी रहे। एवरीथिंग मतलब क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें। एनीथिंग मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुछ भी। और समथिंग मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा, थोड़ा। और नो नथिंग मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो ये कोई भी थिंक रहे, इसको भी हम लोग हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देख सकते हैं, आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने इज हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया है। तो क्यों यूज किया है वो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, कोई भी थिंक रहे उसको हम लोग सिंगुलर ही मानेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं ये वन है, ये क्या हो जाएगा, एवरीवन, एनीवन, समवन, नोवन, कोई भी
वन रहे उसको भी हम लोग सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ही यही था, जो ये सारी चीज़ें हैं ना, इनको हम लोग हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो देख सकते हैं द फॉलोइंग रन्स ऑन ऑलवेज सिंगुलर। तो देख सकते हैं हम लोग ने एवरीवन का एक एग्जाम्पल लिख दिया है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है, एवरीवन इज प्रेजेंट इन द पार्टी। पार्टी में हर एक आदमी प्रेजेंट है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर भी इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। तो ये भी अगर आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से हम लोग को सपोर्ट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।